यूपीएससी तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और जैसा कि डेली के भांति हम लोग कुछ टर्म सिखा रहे हैं आपको। मैंने प्रॉमिस किया था अगले 2 मंथ्स में मैं आपको 50 इम्पोर्टेंट टर्म सिखाऊंगा। तो उसी क्रम में आपका जो है आज मैं एक टर्म सिखा रहा हूं जो दोनों विद्यार्थी जो कि ऑनर्स कर रहे होते हैं या फिर जो बीपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे होते हैं, जो ऑप्शनल रखते हैं, उसके लिए काफ़ी खास है। अगर आप अच्छे तरीके से ऑनर्स करते तो ही सिलेबस आपका क्या होता है, ऑप्शनल पेपर में होता है। तो उसी में कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं जो समझने में दिक्कत होती है स्टूडेंट को। तो उसी क्रम में आज हम लोग सीखेंगे 2 टर्म। एक टर्म है जिसे हम लोग बोलते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, जिसे हिंदी में कहते हैं पूंजी प्रधान तकनीक। और एक होता है जिसे हम लोग बोलते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक, जिसे हम लोग कहते हैं श्रम प्रधान टेक्निक। तो बेसिकली होता क्या है समझिए। चलिए हम लोग बोर्ड पे आते हैं आपको लेके और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, मैंने टर्म 2 किया। जैसे देखिए, जब हम लोग सेंट्रल प्रॉब्लम पढ़ते हैं प्रोडक्शन में, तो एक प्रोड्यूसर के साथ 3 समस्या होती है। पहला समस्या होती है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा होती है हाउ टू प्रोड्यूस, और तीसरा होता है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो हाउ टू प्रोड्यूस मतलब जब हम उत्पादन करते हैं, उत्पादन करने का सोचते हैं कि हम क्या उत्पादन करें, तो अब उत्पादन का अगर डिसाइड हो गया तो उसके बाद हमारे सामने समस्या होती है कि उत्पादन किस तकनीक से किया जाए। तो इकोनॉमिक्स में एक टर्म आता है, देखिए टेक्निक जो होता है समझिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन का तरीका। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन का तरीका। तो उत्पादन जो है 2 तरीके होता है इसमें, देखिए ध्यान से, और बहुत आसान है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे कि सर ये क्या होता है, आप सीख जाइएगा। देखिए, एक होता है जिसे हम लोग कहते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, जिसे हिंदी में कहते हैं श्रम प्रधान तकनीक। एक होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, पूंजी प्रधान तकनीक। जब हम उत्पादन करते हैं तो उत्पादन में अगर हम श्रमिक अधिक होती है, पूंजी भी देखिए लेबर और कैपिटल, प्रोडक्शन जब कहते हैं इकोनॉमिक्स में, तो प्रोडक्शन इज द फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, हम लोग पढ़ते हैं, क्लियर। तो प्रोडक्शन के लिए लेबर भी ज़रूरी है और कैपिटल भी ज़रूरी है। लेकिन अगर रेशियो की बात करें, अगर लेबर अधिक हो यानी श्रम अधिक हो और क्या हो, पूंजी कम हो, है ना, श्रम अधिक हो और मतलब कि मशीन हमारे पास कम हो। जैसे अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं तो बोर्ड है, एक डिजिटल बोर्ड है, मान ले 5 लाख रुपए के कॉस्ट है और हम आपको पढ़ा दे रहे हैं। तो हम आपको एक बार पढ़ा दिए तो इससे बहुत सारे बच्चे पढ़ेंगे, या किसी का क्लास छूट गया तो बच्चे बैकअप ले सकते हैं। तो ये है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, क्योंकि इसमें पूंजी ज़्यादा लगा है, श्रम कम लगा है। और अगर एक ही चीज़ को बार-बार पढ़ाना पड़े तो अधिक टीचर्स होंगे। तो जब संख्या टीचर्स की अधिक हो और सिंपल बोर्ड हो तो उसे कहते हैं श्रम प्रधान तकनीक, समझे। अगर श्रम अधिक हो और पूंजी कम हो, उसी में जैसे अभी आज के डेट में क्या हो रहा है कि बहुत सारे बैंक में, अधिकतर बैंक में कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को अपनाया जा रहा है। जैसे पासबुक अपडेट करना है, मशीन लगा दिया गया, अकाउंट खोलना है, कंप्यूटर से अकाउंट खुल जाएगा, तो सारा पैसा जमा करना है मशीन से आपका हो जाएगा। तो सारा का सारा आजकल मशीन से हो रहा है। तो उसे हम लोग कहते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को अगर अपनाया जाता है तो प्रोडक्शन तो बढ़ती है लेकिन बेरोजगारी बढ़ती है। आज के डेट में भारत में ही हो रही है। भारत में जो प्रोडक्शन का टेक्निक है कैपिटलिस्ट मोड में जा रहा है, यानी कि कैपिटल का उपयोग ज़्यादा हो रहा है, मशीन का उपयोग ज़्यादा हो रहा है और श्रम का उपयोग कम हो रहा है। 1991 के बाद से इंडिया में जो विकास हुआ वो क्या हुआ, प्रोडक्शन तो बढ़ा लेकिन जॉब उतना नहीं बढ़ा, इसलिए उसको जॉबलेस ग्रोथ कहते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ मैकेनाइजेशन। तो समझिए, जब आपका श्रम का उपयोग अधिक हो और पूंजी का उपयोग कम हो तो उसे कहते हैं श्रम प्रधान टेक्निक, यानी कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक। और जब आपका जो है पूंजी का उपयोग अधिक हो और पूंजी का उपयोग अधिक हो और लेबर का कम हो तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं आपका
कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। क्या बोलेंगे? कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। ये जो दो महत्वपूर्ण टर्म है आगे आपको इकोनॉमिक एनालिसिस में काफ़ी महत्वपूर्ण मदद करेगी। अगले दिन फिर हम आपको नया टर्म सिखाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।